सेकुलर है और यहाँ पर लोकतंत्र है। देखिए आदरणीय, आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ या ना? मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी को हर दिन बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अगर उनकी बयानबाजी से, जैसे पहले आरएसएस का एक कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पे हुआ करता था, प्रधानमंत्री पे हुआ करता था, मुख्यमंत्रियों पे हुआ करता था, तो भाई तब तो कोई बात कहने का आपका मंशा था। आप बुजुर्ग हैं, सेहतमंद रहें, नए साल में अल्लाह ईश्वर आपको और थोड़ा उम्र दे दे, आपकी बात का कोई मानने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ प्रवक्ता भाई ने सब बता दिया है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस की बीजेपी अब सुनती नहीं है। आरएसएस प्रधानमंत्री दफ्तर का गुलाम दफ्तर है, कार्यालय है। आप क्या सुनना चाहते हैं? जब जब जिस देश में धर्म आधारित राज्य बनेगा, धर्मांता के नाम पे जब कोई भी देश खड़ा होगा, जैसे पाकिस्तान खड़ा हुआ, भारत तो कभी नहीं खड़ा हुआ धर्मांता के नाम पर। भारत के साथ भारत को ले जाना चाहते हैं हुआ धर्म के नाम पर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। भारत कभी धर्म के नाम पे नहीं खड़ा था। बीजेपी भारतीय कभी धर्म की बात नहीं करते। जिस रास्ते पर बीजेपी आरएसएस भारत को ले जाना चाहती है, जिस रास्ते पर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद होता तो 800 साल मुगल राज करके नहीं जाते। महाराज 200 साल महाराज बोलने न देंगे, आपका एजेंडा खराब रहा। बोलेंगे एजेंडा नहीं, सवाल। बांग्लादेश धर्म आधारित राज्य पर आज जैसे खड़ा हो रहा है, तो जिस देश में भी धर्म आधारित राज्य बनेगा, सबसे पहले वहां के माइनॉरिटी पर हमला होगा। ओके, यू मेड योर पॉइंट। हमारा विदेश मंत्री ढाका में क्या कर रहा था? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ बिरयानी खा के फोटो आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। पहलगाम भूल गए। ओके, हम ये पूछना चाहते हैं, बिरयानी का फोटो दिखाइए, बिरयानी खाता वो फोटो दिखाइए। जयशंकर जी वेजिटेरियन है, बिरयानी सिर्फ भारत में मिलती है, पाकिस्तान बांग्लादेश में मिलती है। बोलो जरा झूठ बोल रहा आदमी। अरे भाई कि प्रधानमंत्री अगर कोई चर्चा कर रहे हो पाकिस्तान से, खुल के करो, इनको भी बताओ। अजय बताइए, इनको भी बताओ। हमारी बहनों के घरों में जो सुहाग, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, खालिदा जिया के खाना नहीं बन, पर आपने देखिए एक मिसकोट करा, बिरयानी खा रहे हैं जयशंकर। मुझे लगता है संभल के बोलना चाहिए। ओके सुनिए, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में गए थे और ये बिरयानी पता नहीं कौन सी डोज खिला के आए, वो आगे पता चलेगा। नहीं है। Who authorized जयशंकर to meet the National Assembly Speaker? कौन मेरा कौन सी बायलैटरल मीटिंग हुई भाई? आमना सामना हुआ वहां किया? अरे भाई वहां अंतिम संस्कार में गए थे। हिंदू बहनों की बात उठाई आपने? बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं बात उठाई आपने? चिल्लाता चला जा रहा है, बता रहा हूं। आपने हिंदू के बारे में क्या बात उठाई? आए भैया शांत शांत, बहुत ज्यादा नहीं बोलिएगा। बोलो विदेश मंत्री जाके खड़ा हुआ है, आपने प्रधानमंत्री जी अमित भाई मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, मिसाइल मार देंगे। वहां जाके मुस्कुरा के आपने बात को बोला अपनी। देखिए कर रहे हैं सोमनाथ भारती जी। भारत के विदेश सचिव मिस्त्री जी वहां गए, उससे पहले बांग्लादेश ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हिंसा हुई। जब वो जाके मोहम्मद यूनुस से मिलकर 88 केसेस दर्ज हुए और पहली बार बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया कि सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। ये करके आते पता कुछ नहीं होता, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि देश में के साथ बोल रहा वो हमारी सरकार बनवा रही है। क्या बोल रहे हैं आप? पाकिस्तान के स्पीकर मैं कहता हूं कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार हो, ये कोई नहीं करता। ये गलत बात बोली। एक सेकंड, आपने गलत बात बोली। आपने बोला वहां पर जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो ये हमारी सरकार मरवा रही है। ये गलत कह रहे हैं। मैं नहीं, ये गलत है बिल्कुल। हमने एफआईआर करवाई, गलत आप कह रहे हैं। ये गलत बात आप कह रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे तीसरी पार्टी की सरकार रही हो, कोई वहां पर ये नहीं बोलने दूंगा। एक लाइन, गज भर की जबान निकालने वाले आदमी से पूछिए कि किसकी पार्टी ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में आतंकवादियों से एफआईआर वापस नहीं दी? कोर्ट से फटकार पड़ी, उसके बाद हुआ और सबको सजा हुई। क्या बेहुदेपन से आगे बोलने लगते हैं? भारत की सरकार मरवा रही है। क्या बोल रहे हैं? कमाल की बात है। ओके फैज खान, आपकी बारी है, प्लीज बोलिए। 1 मिनट, क्विकली 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की वंदे। देखिए अमीश भाई, 5 मिनट टुकड़े गए को नॉन स्टॉप मिला, 2 मिनट मुझे नॉन स्टॉप आपको देना पड़ेगा। भारत माता की
हिंदुओं का एक होना, आदरणीय सुधांशु भैया, हिंदुओं का हिंदुओं का एक होना, नहीं बोला उन्होंने, आपको नहीं बोला है, आपको नहीं बोला, आपको नहीं बोला, नहीं आपको, आपने तो बोला ही नहीं। ये जो फ्रिंज ग्रुप है बीजेपी आरएसएस, भाई देखो साबित हो गया कौन टुकड़े गए, किसी का नाम लिया, किसी का नाम लिया, अच्छा ठीक है, किसी का नाम अच्छा लिया। चलिए चलिए, प्लीज प्लीज शांति शांति, आइए। ओके, आप अपनी बात को रखिए जनाब, और मैं सीधा बोल रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए। मैं सीधा अपनी बात को रखूंगा और मैं डिबेट की मर्यादा को रखते हुए बिलो द बेल्ट ही करूंगा, जो भी करूंगा मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हमारी परंपरा यह है कि बिलो द बेल्ट मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था भीम को, और बिलो द बेल्ट ही कमजोर था इनका, इसलिए वो खत्म हो गए। किसका? दुर्योधन का। तो हम बिलो द बेल्ट ही रखेंगे, तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मार डालेगी, ध्यान रखना। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक मुसलमान हूं और भारतीय मुसलमानों की छवि आप लोगों ने यह बनाई है कि वो बम बांधकर फट जाए, आतंकवाद की बात बोले, वो कहे सर तन से जुदा, तब उसे मुसलमान मानेंगे। जब एक मुसलमान कहता है भारत माता की जय, जब एक मुसलमान कहता है वंदे मातरम, जब एक मुसलमान कहता है मैं टुकड़े गैंग में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अखंड भारत की बात करूंगा, तो आपकी दृष्टि में मुसलमानों की तो बात ही नहीं हो रही, आपने डायरेक्शन ही दूसरी घुमा ली है। मोहन भागवत ने बोला, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कि हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, सुनिए, तब तक मुसलमानों के तमाम फिरके और ईसाइयों के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित हैं। शिया और सुन्नी के नाम पर पूरी दुनिया में मुसलमान आपस में कत्लेआम करते हैं। प्रोटेस्टेंट, कैरिज्मेटिक, कैथोलिक के नाम पर सबसे ज्यादा कत्लेआम दुनिया में हुआ है। लेकिन याद रखिए, शिया, सुन्नी, अहमदिया, देवबंदी, बरेलवी सब सुरक्षित है, तो केवल भारत में सुरक्षित है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। सोमनाथ भारती जी, देखिए, पहले तो ये मैं गुजारिश करूंगा माननीय सुधांशु जी से कि स्वयंसेवक संघ के अंदर एक ऐसा विंग बनाए जिसका हेड इनको बनाए। यही है बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, बहुत जरूरी संघ है, से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, राष्ट्रवादी मुस्लिम होगा। और मुश्किल क्या है कि देखिए, अभी तक मैं बड़े आसानी से शांतिपूर्वक सुन रहा था सबको। जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो नौजवान मेरे साथी बैठे हुए हैं, इनके फ्यूचर का, इनके शिक्षा का, इनके सुविधाओं का कहाँ चर्चा हो रहा है? जातियों में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी कहते होते कि जी बच्चों में नौकरियां दूंगा, मैं दूंगा, कहते होते तो सुनता मैं। मुश्किल ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक एसएचओ मोबाइल लेके पीठ पे कहता है भाई तू बांग्लादेशी है, उसका मोबाइल में कह रहा है कि मेरा मोबाइल मापता है सिटीजनशिप। अगर इस प्रकार की मूर्खता इस देश में पनपाई जा रही है, इसलिए पनपाई जा रही है कि हम लोग मूर्ख बन रहे हैं धर्म के आधार पे। धर्म हमारा जाति मामला है, हमारा बेडरूम अफेयर है, किसी को हक नहीं है। सरकारों का दायित्व यह है कि जी जाति मामला तो धर्म, मैंने सुना था बेडरूम अफेयर है धर्म, ये पहली बार सुन रहा हूं। बेडरूम अफेयर कहने का मतलब ये है कि कितना प्राइवेट अफेयर है मेरा, इसके अंदर सरकारों का कोई औचित्य नहीं बनता कि उसके अंदर इंटरफेयर करें। आप देखें, मतलब वहां इंदौर के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई गंदे पानी से, और क्या कह रहे हैं वहां के मंत्री? घंटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घंटा बोल रहे हैं। आप सोचिए, इस देश के अंदर मीडिया की यह औकात हो गई, एक सच्चा जर्नलिस्ट उसको क्वेश्चन करता है मंत्री को, कैलाश विजयवर्गीय साहब को, और वो घंटा बोलता है, उसके बाद चैनल डिलीट कर देता है। तो क्या करेगा पत्रकार?